सो हे गाइस, वेलकम बैक और आप सभी का स्वागत है एक और हमारी आज की नई की वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है हमारे निमसेट सिलेबस से। सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग है, मतलब कि जिससे सवाल हर साल आए हैं, 100% इसी से सवाल आएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और कम से कम भी नहीं तो 3 सवाल आएंगे ही आएंगे, ये भी मेरी गारंटी है। मिनिमम है ये, तो मैक्सिमम तो एक पेपर के अंदर इसके 6 सवाल आए हैं। तो आप मान सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है हमारे लिए। और आज हम इसी के बारे में सब कुछ वो पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ और सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट, वो जो आपकी समरी है पूरे चैप्टर की, या फिर आप कह सकते हैं जो क्रक्स है, कि भाई यही है। अगर पूरे चैप्टर में से आपने ये सब नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। ओके, जो सवाल आ रहे हैं वो इन्हीं से आ रहे हैं। पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, फिर कंसेप्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन का कंसेप्ट होगा, डाइस का होगा, कैलेंडर, कार्ड कौन से प्लेइंग कार्ड जो होते हैं 52 वो, और नंबर्स पे जो है वो। उसके बाद हम लोग ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट, इस पे सवाल आए हैं कई बार। कंडीशनल स्टेटमेंट हो गई, बेस थ्योरम पे आए हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे आए हैं, काफ़ी बार आए हैं, और कुछ हम क्वेश्चन देखने वाले हैं इन्हीं पे बेस्ड। और इस तरीके से हमारी पूरी अपनी आज की वीडियो जो है वो ख़त्म होगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। जो बच्चे देख पाएंगे बेटर है, जो बच्चे नहीं देख पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। जितना देख पाते हैं उतना देखिए, उतना बेटर है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। कुछ भी स्टार्ट करूं, कुछ भी बताऊं मैं आपको, उससे पहले कुछ बातें हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं प्रोबेबिलिटी को लेके, जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो अच्छी बने। आप लोग आमतौर पे ना एक वर्ड यूज़ करते होंगे अपने डेली, मतलब दिनचर्या में, डेली लाइफ में अपने, एक डाउट वर्ड होता है, वो आप चूज़ करते हैं। ठीक है, डाउट वर्ड हो गया। एक हो गया चांसेस, है ना। ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। ये सारे जो वर्ड है ना, ये सारे वर्ड आपके प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी कह लीजिए या प्रोबेबिली, ओके। ये वाले जो वर्ड्स हैं इन सबसे रिलेटेड हैं। कैसे हैं, मान लीजिए आपने कहा कि मुझे डाउट है कि ये काम होगा कि नहीं होगा। मान लेते हैं टेस्ट की बात है, ओके, आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे भाई मुझे डाउट है कि ये लड़का फेल होगा। ये डाउट की बात है, क्योंकि वो बंदा श्योर भी है। डाउट में क्या रहता है, मे बी और मे नॉट, ऐसे ही चांसेस का भी रहता है। मे और मे नॉट, ये दोनों काम रहते हैं डाउट में और चांसेस में। और यही चीज़ हम लोग अपना स्टडी करते हैं किस में, प्रोबेबिलिटी के अंदर। जहाँ पे कोई भी कंडीशन है या फिर कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी इवेंट है, इवेंट मतलब कुछ भी हो रहा है, वो कोई टास्क हमें दे दिया गया, कोई सिचुएशन है, अगर उसकी श्योरिटी हमें नहीं पता है, हमें ये पता है कि भाई ये काम जो है ये होने वाला है, ओके, इतना हमें पता है कि ये काम होने वाला है, पर हमें ये नहीं पता कि ये काम कैसे होगा। हमें उसका पता है कि अच्छा इसकी चीज़ें क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हमें पता है उसकी, बट हमें ये नहीं पता कि इन पॉसिबल चीज़ों में से ये क्या चीज़ होगी। मान लेते जैसे कि मैंने बताया आपको कि भाई एक लड़का है, वो टेस्ट में पास होगा या फेल होगा इसके बारे में नहीं पता है, तो आपने कह दिया मुझे डाउट है कि लड़का पास होने वाला है एग्जाम में। तो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास क्या क्या है, एक तो या तो वो फेल हो जाएगा, या तो वो पास हो जाएगा, या तो उसकी कंपार्टमेंट आ जाएगी। ओके, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने आती हैं। हम लोग श्योर नहीं है कि क्या होगा, पर हमें ऐसा लगता है कि भाई वो फेल हो सकता है। ज़रूरी नहीं वो फेल हो, पर हमें ऐसा लगता है, हमने वहाँ डाउट बोल दिया। तो ये जो डाउट है यही हम लोग अपना प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। इस डाउट को हम लोग नंबर्स में लेके आते हैं। आपने बोल दिया भाई डाउट है, पर कितना डाउट है, मेजर करके बताओ। इस डाउट को हम लोग जब मेजर करेंगे ना, तो वो हम मेजर करते हैं किसमें, अपने प्रोबेबिलिटी के अंदर। समझ गए आप लोग कि आखिर किस तरीके से प्रोबेबिलिटी हमारे काम आता है। मेजरमेंट हम करेंगे इस डाउट का। क्या आपको कोई चांसेस लगते हैं ना, जैसे आपने बोला भाई कि हो सकता है कि आज बारिश हो जाए, जो चांसेस हैं आपके, आज हम उस चांसेस को न्यूमेरिकल वर्ड्स में दिखाने वाले हैं कि अच्छा ये जो चांसेस आने वाले हैं ये क्या होने वाले हैं, ओके। और इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं पूरे ही अपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर। इंपॉर्टेंट है एक तो ये चैप्टर, एक और इसके बाद जो चैप्टर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये दो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अगर सिंक्रोनाइजेशन से हम देखेंगे तो पहले पीएनसी में पढ़ना चाहिए था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी। पर मैं पहले प्रोबेबिलिटी ले रहा हूँ क्योंकि बच्चों की डिमांड थी, तो प्रोबेबिलिटी आ गया भाई, सिंपल सी बात है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ गए आप लोग। एक और बात बता दूं मैं आपको पूरे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस चैप्टर को आप पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने ये चैप्टर पढ़ा 15 दिन आपने ये चैप्टर पढ़ा, ओके, 15 days यू हैव लर्न दिस चैप्टर। लेकिन उसके बाद भी ये पॉसिबिलिटी है, ये चांसेस हैं, ये डाउट है आपके मन में कि आपसे कुछ सवाल ना हो। ये बात मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में जब आप जाएं, आपके सामने एक सवाल आए और वो सवाल आपसे सॉल्व ना हो, आपको उसका आइडिया ना लग पाए, तो ये चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं। तो इस बात को आप लोग बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिएगा कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप इसके 100% सवाल सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो पाता भाई, कोई नहीं कर पाता, आप भी नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको अपने आप को थोड़ी छूट देनी है। 100% कवर करने के चक्कर में मत रहिएगा कि भाई बिल्कुल जब तक एक भी क्वेश्चन मेरा गलत ना हो मैं तब तक पढ़ूंगा। तो आप पूरी जिंदगी भर इसे पढ़ते रहिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझिए कि ये चैप्टर ऐसे हैं जिनमें
श्योरिटी नहीं है आपकी कि आप सवाल कर ही लेंगे। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ आपसे कि जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आ सकता है, कॉन्फिडेंस की मैं बात बता देता हूँ, कॉन्फिडेंस आपको आ सकता है, पर श्योरिटी वाली बात नहीं है कि भाई श्योर हो जाएंगे आप बिल्कुल कि हाँ अब तो मेरे से कोई गलती होगी ही नहीं। ये वाली बात आप लोग समझ जाइए। कॉन्फिडेंस आपका आ सकता है, कॉन्फिडेंस के लिए ही हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। समझ गए आप? ये मैं बात बता दूं, 2 चैप्टर हैं, एक तो ये हो गया, एक तो आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर हो गया जिसमें कॉन्फिडेंस वाली बात है, और दूसरा आपका पीएनसी हो गया। ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं ना जो कि आपकी सोच पे डिपेंड करता है। भाई आपका आइडिया कितना लग पा रहा है, आप कितना सोच पा रहे हैं, आपकी कितनी एनालिटिकल स्किल्स हैं, ये डिसाइड करेगा कि आपका कैसा चैप्टर रहने वाला है। इसीलिए 100% ना देख के ये देखिए कि मेजॉरिटी मेरा कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली ये हम पढ़ेंगे सबसे इंटरेस्टिंग एक नाम मैंने पढ़ा था इसका और मैं नाम भूल रहा हूँ, जहाँ पे सबसे पहली बार बात हुई थी ना प्रोबेबिलिटी की, तो वो बात हुई थी बुक ऑन गेम्स ऑफ चांसेस। यही नाम है शायद, मुझे जहाँ तक याद है यही वो नाम है। ये पहली बुक थी जिसके अंदर डिस्कस हुआ था प्रोबेबिलिटी के बारे में। हाँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस मैंने बता दिया भाई, जनरल आइडिया इंटरेस्टिंग रहे। तो ये वो पहली बुक है जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी आई थी। ओके, बहुत पुरानी बात है, अभी की बात भी नहीं है, 1600 की बात है, 16। ओके, और ये आई कैसे? जो गैम्बलर होते हैं, गैम्बलर, ओके, गैम्बलर मतलब जो जुआ खेलते हैं, ओके, वो लोग आए थे। एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं, शायद मेरे ख्याल से कौन था वो, एक था मतलब साइंटिस्ट मान लीजिए आप लोग, या मैथमेटिशियन मान लीजिए, एक मैथमेटिशियन के पास आए ये लोग, गैम्बलर वाले ने बोला, और उसने एक पैटर्न देखा था कहाँ पे, डाइस में। डाइस में उसने एक पैटर्न देखा था, तो वो उस फिजिक्स के पास गया, उसने बोला कि साहब आप बताइए मैथमेटिशियन साहब कि इसके अंदर कोई पैटर्न या प्रोबेबिलिटी दिखती है तो आप वो बता दीजिए। और तब ये बुक लॉन्च हुई थी, बुक ऑन गेम्स ऑफ चांसेस। मतलब गेम्स ऑफ चांसेस ही हम लोग देखने वाले हैं अपनी आज की पूरी वीडियो में। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पे, डायरेक्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ, बहुत होगी बातचीत। मान लेते हैं एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ मैं ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें भाई डिस्कस करनी है हमें। प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरी समझा दूँ मैं, जो थ्योरी आएगी वो बता दूंगा मैं आपको, अदरवाइज सब कुछ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से ही समझना है। ठीक है, आ जाओ फिर, आ जाइए साहब। मान लेते हैं आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन है आपके पास, कॉइन है। कॉइन के कितने फेसेस होते हैं? तो आप बोल देंगे भाई 2 फेसेस। एक कॉइन के 2 फेसेस होते हैं। अच्छा, 2 फेसेस कौन कौन से होते हैं? आप बोल देंगे एक होता है हेड, एक होता है टेल। आपको लगेगा भाई बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं भैया, बता रहे हैं, बेसिकली पढ़ा क्या रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं। तो स्लो नहीं है, जो है बस आप समझते रहिए, इसमें भी आप बहुत सारे सवाल के जवाब नहीं दे पाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये हो गया एक कॉइन हो गया जिसके पास एक हेड होता है और एक होता है टेल। मैं अगर आपसे पूछूं इसमें टोटल कितने चांसेस थे, मतलब टोटल कितने यहाँ पे आप कह सकते हैं, चांसेस ही कहूँगा मैं, क्या क्या चीज़ें आ सकती थी, आउटकम्स कहते हैं बेसिकली मैंने, कि ये जो इवेंट आ रहे हैं ना कि एक हेड हो गया एक टेल हो गया, ये आउटकम्स होते हैं, ये आउटकम्स होते हैं बेसिकली आपके। ठीक है, जो पॉसिबिलिटीज़ होती है ना वो आउटकम्स होते हैं। पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग आउटकम्स कहते हैं, समझ गए आप लोग? पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? आउटकम्स कहते हैं। तो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं आपकी, हेड की और टेल, ये 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये वाली बात आप लोग दिक्कत से दूर कर दीजिए। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है आपकी, टोटल आउटकम कह दीजिए, पॉसिबिलिटी कह दीजिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी 2। मैंने कहा हाँ जी, बिल्कुल सही समझा आपने, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। तो अब मैं पूछूं आपसे कि बताओ भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब कि हेड के आने की कितनी पॉसिबिलिटी हैं? आप कहोगे टोटल तो 2 हैं, इन 2 में हेड कितनी बार आया है भाई? एक बार आया है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1/2। मैं पूछूं टेल की बताओ, तो आप लोग क्या बोलेगे भाई टोटल तो है 2 पर आया कितनी बार है? एक आ गया, तो बात होगी सही। तो ये दोनों भी सही निकल गए। लेकिन ये अगर मैं पूछूंगा आपसे बताओ कि हेड और टेल, या तो हेड आए या तो टेल आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप कहोगे भाई टोटल है 2, हेड आएगा इसकी भी एक है, प्लस टेल आ जाए तो उसकी भी एक है, तो 2/2 यानी कि 1। मैंने कहा हाँ ये भी सही आ गया। पर अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कि भाई हेड भी आए एंड टेल भी आए, तो हेड और टेल एक साथ तो आ नहीं सकता। भाई हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए एक बार में, तो एक ही चीज़ आएगी। अगर आप कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। ऐसा थोड़ा ना होगा किसी हेड के पास यहाँ हेड लिखा हो यहाँ टेल लिखा हो, है ना? तो एक ही आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, इसके आने के तो चांसेस ही नहीं है। तब हम कहेंगे 0, और ये हो गया 0। जब भी, अब यहाँ से आपको मैं बताना शुरू करता हूँ, जब भी 0 आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी निकले तो हम उसे क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जब भी 0 आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी निकल जाए ना तो उसे कह दीजिएगा इम्पॉसिबल इवेंट। और जब भी 1 निकल जाए कि भाई 1 आ गया तो हम उसे कहते हैं श्योर इवेंट, कि भाई ये तो कंफर्म है ही है, ये तो कंफर्म है ही है। अब कोई आदमी आपसे खड़ा होकर कह दे भाई
देखो कॉइन है, इसमें टॉस करूँगा, देखना हेड आएगा या टेल आएगा, इन दोनों में से कोई आएगा, तीसरी चीज़ नहीं आएगी। तो आप कहेंगे भाई बेवकूफ़ क्यों बना रहा है ना, ये वाली बात आ जाती है। पर वो बेवकूफ़ नहीं बना रहा, वो अपने दिमाग का पूरा उपयोग कर रहा है। अब डाइस हो गया एक, डाइस मतलब क्या होता है भाई, पासा। पासा पासा कहाँ आपने खेला था, लूडो में खेला था आपने। जब आपने लूडो खेला था ना, तब आप पासे से खेल रहे थे। तो जो डाइस होता है, इसके अंदर क्या क्या आउटकम्स होते हैं। कोई बोलेगा भाई इसके अंदर 6 आउटकम हो सकते हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता। हाँ जी बिल्कुल सही है, या तो 1 2 3 4 5 6 यही आ सकते हैं। मैंने कहा हाँ यही आ सकते हैं, इनके अलावा तो कोई है नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूँ आपसे इसकी आउटकम कितने हो गए, तो आप क्या बोलोगे, आउटकम हो गए इसके क्या, 6। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो आप क्या बोलोगे, टोटल तो भाई 6 थे, पर 1 कितनी बार आया है, एक ही बार आया है। तो ऐसे करके जितने भी होंगे ना ये, उन सबका मतलब 1/6 ही होगा। चाहे आप P2 ले लीजिए, P3 ले लीजिए, ओके। तो जितने भी हैं सिंगल सिंगल आपके P6 तक, ये सब आप कह सकते हैं 1/6 ही आएंगे। ठीक, ये वाली बात है। यहाँ से हमें एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है, जो कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट कौन सा इवेंट भाई, वो बता देता हूँ। नीचे तो आप लोग क्या लिखेंगे अपने, टोटल आउटकम्स। हाँ ठीक है भैया, लिख दिया टोटल आउटकम्स। ऊपर क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, आप ये लिख देंगे। हो गया, हाँ जी हो गया, बस सिंपल यही है। एक और बात इसी के नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो आपका प्रोबेबिलिटी रहता है, इसे हम लोग PE से नोट करते हैं, बेसिकली इवेंट ई। ठीक है, तो जब आपकी प्रोबेबिलिटी होती है ना, ये मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0। प्रोबेबिलिटी ना तो 0, ना तो माइनस में जाती है और ना 1 से ऊपर जाती है। ठीक है, एक और बात बता दूँ मैं आपको, एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स। अब एलिमेंट्री इवेंट्स कैसे कहते हैं, बता देता हूँ आपको पहले। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा P1, तो यहाँ एक ही इवेंट था 1 का आने का। 2 आपने देखा तो एक ही इवेंट था, 3 आपने देखा तो भी एक था। तो ऐसे एक इवेंट होते हैं, मतलब ये पूरी जो प्रोबेबिलिटी निकलती है ना, एक इवेंट की निकलती है। ठीक है, तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे आप, तो एक इवेंट की निकाल रहे होंगे। जिस भी इवेंट को एक सिंगल इवेंट होता है ना, उन सभी सिंगल इवेंट को एक पूरी प्रोबेबिलिटी है, और उसके कई सारे इवेंट हैं छोटे छोटे। ठीक, उन सभी इवेंट्स को अगर आप प्लस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये था, हमने ये प्लस कर दिया, डॉट 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 जितने भी हैं आपके, बेसिकली 6 तक था। जब आप इन सबको प्लस कर देंगे तो भी 1 आएगा आपका। ये भी आप बात ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाली बात आप लोग बस ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इस पर एक बार सवाल आया था, मुझे याद है, और इस पर तो नहीं आया, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, ये वाली बात है। एक और इसका फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हमने जब पढ़ा था अभी कि भाई हेड को हमने टॉस कर दिया, मतलब हेड हमने कॉइन टॉस किया, तो हेड कितनी बार आया था, 1/2 बार आया था। आपने कहा हाँ भैया इतनी बार ही आया था। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि हमें ये गिवन है, ठीक है, और हमें कुछ भी गिवन नहीं है, और मैं आपसे पूछूं कि बता दो टेल क्या होगा, टेल की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, तो आप क्या बोलेंगे। अभी तो आपको पता है 1/2 होगी, पर कैसे, अगर मैं आपको बोलूँ बस आपको मैथमेटिकली निकालना है और कुछ नहीं निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए, जो PH बार होगा, ये बार आप देख रहे हैं, यही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है बेसिकली। ठीक है, यही है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यही है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, यही है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो 1 बार मतलब PH बार क्या होता है, 1 - 1/2, तो ये हो गया 1/2। सेम यही है 1/2, और PT बार अगर मैं पूछूँ आपसे, तो भी आप 1/2 बोल देंगे। इस सिचुएशन में ये जो है, ये आपके PT के बराबर हो जाता है, और जब ये आपका रहता है तो ये आपका PH के बराबर हो जाता है। सिंपल सी बात है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न लगती है तो रिवाइज कीजिए चीज़ों को, कन्फ्यूज़न दूर होती है। पर इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं भाई, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है यार, इसमें कन्फ्यूज़न थोड़ी ना हो जाएगी, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बातें हैं कुछ। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात आपको, मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद 2-3 और टर्म्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। एक है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, ओके, और एक होता है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये दोनों बता देता हूँ, पर उससे पहले ये बताने में मतलब मज़ा कब आएगा, जब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आइए एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है, एक आप कह सकते हैं इवेंट हुआ, उसके अंदर ये हैं इवेंट्स हमारे 1 2 3, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सारे आउटकम्स आ गए हमारे, 6 तक आ गया। ठीक है, इवन हमारे पास एक इवेंट हो गया,
इस इवेंट के अंदर कौन कौन से हैं, सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। एक हमारे पास E2 आ गया, E2 के अंदर सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। एक हमारे पास आ गया E3, इसके अंदर सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास आ गया E4, इसके अंदर क्या है, सारे के सारे 3 के मतलब डिविजिबल हो गए। एक हो गया E5, इसके अंदर सिर्फ 5 के डिविजिबल हो गए। ये आ गए। तो कितने इवेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 इवेंट्स हो गए। अब आपको बताता हूँ मैं बेसिकली कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नहीं होते हैं, क्या होते हैं। मान लो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई E1 और E2 में इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या कोई एलिमेंट कॉमन है, आप कहोगे नहीं। मैं कहूँगा यही बात है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। जब दो इवेंट के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तब हम उसे कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि E1 में और क्या E3 में कुछ कॉमन है, आप कहोगे जी हाँ। मैं कहूँगा क्या, तो आप कहोगे 2। मैं कह दूंगा ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भाई। अगर कुछ कॉमन निकल गया तो आप कह दोगे कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ओके, और अगर कुछ कॉमन नहीं निकला तो आप कह दोगे कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये दोनों ही बात। ठीक है, बाकी तो हमने ऐसे लिखे थे, इसके बाद आप कुछ भी बना सकते हैं कि भाई अब ये बताओ भाई, तीसरा मैंने अगर क्वेश्चन आपको दे दिया कि भाई E1 में और क्या E5 में कुछ कॉमन है, तो आप कह दोगे कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यही बात है। अगर मैं आपसे पूछ दूँ भाई कि बताओ E2 में और E4 में कुछ कॉमन है, तो आप कहोगे हाँ 6 है, सॉरी 3 है। E2 में और E4 में 3 तो है, हाँ 3 है। तो आप क्या बोल दोगे, ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सिंपल, यही है बस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। तो इन सब के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं यार, हम लोग इन सब पे भी टेंशन लोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, अगले पे आओ। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ अच्छे से, क्या क्या बताऊँगा, कंसेप्ट ऑफ कॉइन। शुरू तो मैंने पहले से ही कर दिया था, पर ये कि अभी अच्छे से कर देता हूँ तो आपको समझ आएगा। 1 कॉइन का हमने देख लिया क्या क्या रहता है, अब आएंगे सीधा 2 कॉइन पे। मतलब कि 2 कॉइन्स के अंदर क्या क्या आउटकम्स रहेंगे हमारे, हम ये भी डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, 2 कॉइन्स, 2 कॉइन है, एक है ये रहा कॉइन, एक रहा आपका ये रहा कॉइन। ठीक है, बढ़िया कॉइन है दोनों, इन दोनों पे या तो हेड टेल आएगा या तो हेड टेल आएगा। अब मैं आपसे पूछूंगी बताओ भैया क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। बहुत बेसिक है ये तो, आप लोग अब भी पढ़ते हुए आ रहे होंगे। आप नॉर्मली बोल देंगे कि भैया या तो दोनों में हेड आएगा, या तो एक में हेड एक में टेल आएगा, या फिर एक में टेल आ जाएगा दूसरे में हेड, या फिर दोनों में टेल आ जाएगा। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई नई चीज़ नहीं है, सब पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं आज भी। मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ भाई 2 बार हेड कब आएंगे, तो आप क्या बोलोगे भाई, टोटल आउटकम तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 आउटकम्स हो गए, है कि नहीं, 4 आउटकम्स हो गए। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई 2 बार हेड कितनी बार आएंगे, तो आपको भाई हैं तो टोटल 4, 2 बार हेड तो बता एक ही बार आए हैं। उनका वाह। फिर अगर मैं पूछूँ आपसे कि भाई एक बार हेड कितनी बार आया है, तो आप बोलोगे भैया हैं तो टोटल 4, प्रोबेबिलिटी एक हेड के आने की, और एक 2 बार आए हैं, 2 बार एक एक हेड आए हैं। मैंने कहा ये भी सही है। लेकिन अगर मैं आपसे यही बोल दूं कि एट लीस्ट 1 हेड आया है, तो आप क्या बोलोगे, एट लीस्ट 1 हेड, ये क्या बोल दिया आपने, एट लीस्ट, ये क्या हो गया है। तो देखो, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक बार। ये 1 हेड है ना, तब एक बार है। अगर एटलीस्ट 2 हेड हो तो कम से कम 2 बार हो जाता। ठीक है, तो एक बार है, कम से कम एक बार आए। इसके अंदर आपकी काउंटिंग कहाँ शुरू होगी पता है, एक हेड प्लस 2 भी हेड प्लस 3 हेड 4 हेड, जितनी बार भी हेड आए। पर हमारे क्वेश्चन में तो 2 बार ही हेड आए हैं, तो हाँ। तो अब एटलीस्ट 1 हेड का मतलब एक बार हेड कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 2 बार हेड कितनी बार आए हैं, एक बार आए हैं। और टोटल कितने थे, 4 थे, तो 3/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अरे हाँ, ये तो इजी था, इजी। एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड। अब ये क्या है इसकी बताता हूं मैं। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैक्सिमम कर दो, ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड आए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड आए बस। इसमें क्या क्या आएगा, एक बार हेड तो आएगा ही आएगा, और एक बार भी जब हेड ना हो तो वो भी हम केस इंक्लूड करते हैं इसके अंदर। समझ गए, जब एक बार हेड आया तो क्या हुआ, 2, जब एक बार भी नहीं आता ये, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट एट लीस्ट की
टू वाले केस में तो बराबर थी। समझ में आ गया होगा आपको। एट मोस्ट और एट लीस्ट का मतलब क्या है। एट लीस्ट का मतलब कम से कम, और एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस बार है भैया, इससे कम ही आना चाहिए। ठीक है, जैसे दुकान वाला क्या काम करता है आपके साथ कि भाई एट मोस्ट डिस्काउंट है ये हमारा, इससे ऊपर नहीं है डिस्काउंट, ये वाली बात है। तो दुकानदार आपके साथ एट मोस्ट वाला काम करता है और आप कहते हो भाई एट लीस्ट करो ये काम, दोनों में फ़र्क है। तो 2 कॉइन का भी हो गया। 3 कॉइन का एक बार देख लो आप लोग बस, फिर हम डाइस पे आएंगे तुरंत ही। 3 कॉइन, तो 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ठीक है, अब आपसे पूछूं मैं आपसे कि भैया बताओ, चलो इसके आउटकम बताओ, तो अब क्या बोलोगे भाई कि हेड 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 आ गया, हेड हेड टेल आ गया, ठीक है, हेड टेल हेड आ गया, टेल हेड हेड आ गया, ठीक है, और फिर आप क्या बोल दोगे, टेल टेल हेड आ गया, टेल हेड टेल आ गया, हेड टेल टेल आ गया, और लास्ट में टेल 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 आ गया। बस टेल ले गया, सिंपल बात। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो बताओ भैया प्रोबेबिलिटी बताओ 3 हेड की, तो आप कहोगे भैया टोटल तो जो हैं, टोटल आउटकम्स तुम्हारे पास 8 हैं। मैं कहूँगा बिल्कुल सही भाई, टोटल आउटकम्स तुम्हारे पास 8 हैं, तो टोटल तो 8 है, पर आए कितनी बार हैं, एक ही बार तो आया बस। ये कहोगे हाँ टोटल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एच की बताओ, तो 1 एच अब ढूंढोगे, 1 2 3 बार एच है, 3 बार ये एच है, टोटल 8 है। मैंने कहा वाह यार, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता दी तुमने। अभी रुक जाओ, अभी तो खेल शुरू हुआ है। यहाँ मैं लिख दूँ एट मोस्ट 3 टेल, तो आप क्या बोलोगे। एट मोस्ट 3 टेल का मतलब भैया ने बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 आ सकते हैं, यानी कि 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 1 टेल भी आ सकता है, और हो सकता है एक भी टेल ना है, एक भी टेल ना है, तो ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी। इसका मतलब ये एक श्योर इवेंट हो जाएगा, 8/8 हो जाएगा ये 1, ये एक श्योर इवेंट हो जाएगा। मैं आपसे पूछूँ कि एट लीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल आए, तो कम से कम 2 टेल का मतलब 2 टेल आए और 3 टेल आए, तो ये वाला केस इंक्लूड होगा। 2 टेल के लिए कितने केसेस हैं, 2 टेल के लिए 1 2 3 और एक उसका हो गया 4, 2 टेल के लिए तो 3 केस हैं और 3 टेल के लिए वो है, तो ये हो गया 8, 4/8 यानी कि 1/2। आप हो गए वाह जी वाह, बहुत स्वादिष्ट भाई, मज़ा सा ही दे दिया, है ना। तो ये वाली बात है। हो सकता है एक वीडियो में कंप्लीट भी ना हो, क्योंकि बढ़िया चैप्टर है ना, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे जल्दीबाजी में आपको कुछ समझाऊं मैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आगे भी हो सकता है। 2 वीडियो में कवर कर देंगे भाई, हमें कहाँ किसी के यहाँ जमा करनी है वीडियो, हमारी वीडियो है, जब मर्जी तब रिकॉर्ड करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, अब आ जाओ। और देखो मैं पढ़ा आपको बिल्कुल वही हमारे सिलेबस से रहा हूँ, इसलिए मैं अपने नोट से पढ़ा रहा हूँ, कोई नई बात आपको नहीं बताऊंगा मैं कि आप लोग कहोगे भैया सिलेबस से बाहर का पढ़ा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं भाई। जो चीज़ें मेरे को पता है, जो चीज़ें मैंने अपनी खुद राइट डाउन करी हैं, वो चीज़ें ही मैं आपको लिखवा रहा हूँ, तो आप इससे भी बेफिक्र रहें। ठीक है, चलिए साहब, तो अब देखिए कंसेप्ट ऑफ डाइस। लूडो, डाइस का नाम सुनते ही तो मेरे दिमाग में सबसे पहले लूडो आता है। ठीक है, लूडो, इसके इसके नहीं इसकी सॉरी इसके इसका क्या है भाई, सुनो। तो एक डाइस है, जो 1 डाइस है, तो 1 डाइस है, तो 1 डाइस का मतलब, 1 डाइस का मतलब 1 डाइस है, और 1 डाइस का क्या मतलब, आउटकम कितने होंगे इसके, 1 2 3 4 5 और 6, 6 तो आउटकम, ये बता चुका हूँ मैं तुमको लोगों को। ठीक है, तुम लोग बार बार नहीं, तो 1 डाइस का पता है आपको, ऑलरेडी बता दिया मैंने। ठीक है, ये कवर है, अभी तो बताया था ये। 2 डाइस पे आओ। ठीक है, यहाँ मैं अगर आपसे पूछूं 2 डाइस हैं, अब डाइस बनेगी। आर्टिस्ट आदमी हूँ भाई मैं, आर्टिस्ट आदमी हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये 2 डाइस बन गई आपकी। हाँ 2 हैं ये, हाँ मेरे पास ऐसी डाइस हैं अगर आप सोच रहे हो तो। ठीक है, ये होगी 1 डाइस, ये होगी दूसरी डाइस, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, अब सुनो, अब इसके पास भी 6 होंगे भाई, 6 आउटकम इसके होंगे अपने खुद के, इसके पास भी अपने 6 आउटकम होंगे, टोटल कितने हो गए, 36 आउटकम्स, है कि नहीं। अरे भैया तुम तो स्वाद ही दे दिया, तो बस 36 हो गए, सिंपल। कैसे कैसे होते हैं, 36 तो नहीं बनाऊंगा, इतना बढ़िया भी नहीं हो। 1 1 1 2 1 3 ऐसे ऐसे करके 1 6 तक, फिर 2 1 2 2, फिर ऐसे करके 2 6 तक। ठीक है, फिर 3 1 ऐसे ऐसे करके 3 6 तक, और फिर ऐसे ही 4 1 4 5 1, और फिर 6 1, और लास्ट में जाता है आपका, क्या हो जाता है, 6 6 हो जाता है, सिंपल। पर इसमें सवाल कैसे आते हैं,
ये है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो, कि इसमें सवाल आते कैसे हैं, है ना, वो बताया था मैं आपको, ठीक है, सिंपली। तो इसमें सवाल आते हैं ऐसे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा साहब। एक डाइस का तो आपको पता लग गया। दो डाइस जब फेंकी जाती है ना, जब टू डाइस फेंकी जाती हैं, उस टाइम पे आपके सवाल बनते हैं सम पे। सम पे मतलब, मैं समझा नहीं भैया, सम पे सवाल बनते हैं आपके, कि सम कितना है, या फिर सम गिवन होगा। आपने जब देखा भी ऊपर, जब हमने देखा था 1 1 था, तो इन दोनों का सम कितना हुआ, तो आप बोल दोगे 2, ठीक है भैया। जब 3 1 था तब कितना इसका सम हुआ, 4। 2 2 था तो सम कितना हुआ, 4। 1 3 था तो सम कितना हुआ, 4। तो आपसे यही पूछ लेते हैं वो, कि ये बता दो कि 4 कितनी बार आया है, सम 4 कितनी बार आया है। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि जो सम है वो 4 था, तो ये कितनी बार आया था। यहाँ तो आपको दिख गया भाई, टोटल कितने थे, 36 आउटकम थे, और 4 ही बार आया है, तो 1 ये हो गया। इसे हम क्या कह देंगे, 1/9 कह देंगे, ठीक है। यहीं अगर मैं आपसे पूछ लूँ, अगर बताओ कि सम जो है वो 7 था, तो वो कितनी बार आया था, तो आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे 1625, है ना, 34, 43, 52 और 61। तो आप क्या कहोगे, 6/36, तो ये हो जाएगा 1/6। अब ऐसा तो होगा नहीं भाई हर बार आप लोग इसे लिखोगे लिखोगे लिखोगे, तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है बेसिकली, सम ऑफ टू डाइस के लिए, वो मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। सम ऑफ टू डाइस की आप शॉर्टकट ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं, एक ये है, ये पहाड़ बना दिया, यहाँ 1 लिख दो। देखो सम 2 ही रहेगा, मिनिमम सम 2 ही रहेगा, तो हम काउंटिंग भी 2 से ही शुरू करते हैं। 5 6 ऊपर, 7 8 9 10 11 12, 12 दोस्तों, 12। अब यहाँ से काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ भी 5 4 3 2 1, सिंपल है कि नहीं। हाँ, टोटल 36 होते हैं। अब अगर आपसे कोई कुछ पूछ ले तो खटाक से आंसर दीजिएगा भाई, बोले बताओ जल्दी बताओ भाई, सम जो है वो 10 होगा आपका। आपने टेबल में देखा तो 3/36 मार दिया आंसर। सम बताओ भैया आपका 6 है, तो आपने मार दिया 5/36 तुरंत ही। तो इतनी फास्ट रहती है आपकी कैलकुलेशन। हालांकि अब आप लोग कहेंगे भैया ये याद, ये बार बार लिखना, नहीं नहीं, सवाल सॉल्व कर, जैसे मुझे याद हो गई थी ये सब, मुझे ये भी याद हो गया अब तो, कि ये कितने कितने इनके वो बनते हैं, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भी धीरे धीरे जब पढ़ेंगे ना, रिवीजन जब करेंगे, रिवीजन पे मैं फोकस भी करवाता हूँ, तो जब रिवीजन करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाता है वो, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है ऐसी कि वो भैया कैसे याद करेंगे, क्या होगा, ये कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं। ऐसे ही आपका जब 3 डाइस होता है ना, तब भी बात आती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई 3 डाइस के अंदर टोटल आउटकम्स कितने होंगे, तो अब क्या बोलोगे, भैया पहली डाइस का 6, दूसरी डाइस का 6, तीसरी डाइस का 6, 216। मैं कहूँगा भाई शेर हो तुम तो, फिर तो कंपटीशन बढ़ा रहे हो, फिर तो कंपटीशन। हाँ, तो ये वाली बात हो जाती है। यहाँ भी सेम सेम, यहाँ भी सेम सवाल आते हैं, सेम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आते हैं यहाँ पर भी, कि बता दो भैया कि जो सम है वो 6 कब होगा, तो आप तुरंत अपना दिमाग लगाओगे और लिख दोगे। हाँ, तो अब आप क्या बोलोगे कि भैया ये तो बहुत जल्दी करा आपने, जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों के लिए भैया कि बहुत जल्दी करा मैंने, और ये बात ऐसी है भैया कि ये भी याद करे हुए मैंने, इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक है। वी हैव शॉर्टकट ट्रिक फॉर बोथ, फॉर दिस एंड दिस एज वेल, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ टेबल वेबल बनाने का तरीका नहीं है भाई, टेबल का है तो सही, बना देता हूँ, बना देता हूँ। तो कितने थे, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 8 टेबल चाहिए मुझे। ये कम कम कम, ये कम, 8 आ गई ना, हाँ आ ही गई होगी। इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। अनलॉक कर सकता है फिर फोन रख लिया, खुलना दे चार्जर। यार यहाँ पे यार वही तो बात है, मैं भी यही सोचा। इसे बड़ा कर देता हूँ ना थोड़ा सा। ओह सॉरी यार, सॉरी सॉरी, तुम लोग का टाइम जा रहा होगा, इसे बड़ा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, इंटरेस्टिंग तभी रहता है। समझ में नहीं तो आया यार, कुछ पढ़ रहे हो तुम। ठीक है, आगे समझे, देखो ये ट्रिक है। ट्रिक किसकी है भैया, ट्रिक है ये, ट्रिक इस वाले की ट्रिक है, सम ऑफ 3 वाले की, सम ऑफ 3 डाइस की ट्रिक है ये, ठीक है। तो अब देखो लिखना, ये तो याद ही करना पड़ेगा, मतलब ऐसा, क्योंकि ये मैंने याद किया बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही याद नहीं है। 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, यहाँ पर उल्टी 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 ऐसे करके ये, ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको। अब यहाँ से होता है ये 1, 3, 6, 10, 15, 21, 25 और 27 ऐसे करके, ठीक है। हाँ, तो ये वाली ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि अब अगर आपसे कोई कुछ पूछ ले कि भैया ये बताओ, जल्दी बताओ भैया, मेरे लेट हो रहा है, ट्रेन मिस हो रही है कि 7 का, तो आप बोल दोगे तुरंत 216, टोटल 216 होता है, ये भी लिख दूँ, टोटल 216 होता है। कोई बोल भैया जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्यों भाई जल्दी क्यों है, किस बात की जल्दी, 11 का, तो आप बोल दोगे 27/216, सिंपल। तो ये वाली चीज़ है, डाइस का इतना ही कॉन्सेप्ट था, इतना ही आपके लिए ज़रूरी भी है। एक्स्ट्रा कहीं पर भी भटकिएगा नहीं, ओके, ना ही किसी की बात में आइएगा। वैसे मैं ही आपको किसी वीडियो में कह रहा हूँ कि भैया अलग अलग पढ़ो, वैसे देखो मेरी बात तो माननी है भाई तुम्हें, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम बिगड़ जाओगे, तो मेरी बात तो माननी है तुम्हें। अब आता है अगला कंसेप्ट ऑफ कैलेंडर, कंसेप्ट ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर मतलब कि दोस्तों आपका कैलेंडर, कैलेंडर मतलब कि कैलेंडर, कैलेंडर का हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट में बताइएगा, कमेंट डाउन। यहाँ तक कोई बच्चा पहुँच रहा है तो बड़ी बात है भाई, कमेंट डाउन इन हिंदी, कैलेंडर का हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ईयर होता है, एक ईयर हो गया, ईयर को दो हिस्सों में बांटा गया, एक हो गया लीप ईयर, एक हो गया नॉन लीप ईयर। ले भाई मित्र, सिंपल, एक हो गया लीप ईयर, एक हो गया नॉन लीप ईयर। लीप ईयर के अंदर कितने दिन होते हैं, 366 डेज, नॉन लीप ईयर के अंदर 365 डेज, सिंपल सिंपल। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बार पता लगेगी कि हमारे पास टोटल हफ्ते तो 52/7 से रहते ही हैं, ठीक है, 52 तो हमारे पास वीक रहेंगे ही रहेंगे, पर लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं हमारे पास, और नॉन लीप ईयर के अंदर 52 × 7 तो रहता ही रहता है, प्लस एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है हमारे पास, ठीक है, तब जाके ये बनता है। तो ये जो एक दिन एक्स्ट्रा है ना, यहाँ का एक दिन और जो यहाँ का दूसरा दिन है, इन दोनों पे ही पूरी प्रोबेबिलिटी हमारी बेस है, यही है हमारी प्रोबेबिलिटी की जड़। अगर ये एक्स्ट्रा ना बचते तो प्रोबेबिलिटी बनती ही ना। कहोगे वो कैसे भैया, तो एक एक करके समझते हैं। पहले हम देखते हैं नॉन लीप ईयर का, कि नॉन लीप ईयर पे कैसे सवाल आते हैं, फिर हम देखेंगे लीप ईयर का कि लीप ईयर में कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। आइए, नॉन लीप ईयर में मैं बता दूं आपको, एक दिन बचा जाता है, 1 डे लेफ्ट। तो जो 1 डे लेफ्ट हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, आप बोलोगे हाँ कुछ भी हो सकता है, या तो वो संडे होगा, या तो वो एक दिन मंडे हो गया होगा, या तो वो एक दिन क्या हो गया होगा आपका ट्यूसडे हो गया होगा, ठीक है, और या तो वो आपका एक दिन क्या हो जाएगा, वेनेसडे हो जाएगा आपका एक दिन, ठीक है, फिर या तो वो एक दिन आपका क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, एक दिन आपका फ्राइडे हो जाएगा, एक दिन आपका सैटरडे हो जाएगा, यही हो सकता है। इसके अलावा तो मेरे को नहीं लगता ये कोई और पॉसिबिलिटी है, या फिर कोई और आप कह सकते हैं दिक्कत है, कुछ भी है, यही है जो है, इसी पे सवाल बनता है। अब मैं आपसे पूछूं भैया बताओ कि 53 संडे कितनी बार आएंगे, तो आप क्या बोलोगे, 53 संडे, इसका मतलब संडे एक्स्ट्रा हो गया, और संडे के आने के, संडे कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, तो एक बार आएगा संडे। दिन कितने थे टोटल हमारे, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं आउटकम्स। तो 53 संडे के आउटकम्स कितने हो गए, 1/7। अगर मैं पूछूंगा आपसे भैया 53 मंडे, तो आप क्या बोलोगे, वो भी 1/7 हो जाएगा भैया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा सही है। पूछूँ आपसे 53 मंडे और संडे, या तो मंडे आए और या फिर संडे आए, तो बताओ क्या होगा, मंडे और संडे, या फिर मंडे आए या संडे आए, मंडे के आने की एक और संडे के आने की भी एक, टोटल है 7, तो 2/7 हो गया, सिंपल है कि नहीं। ऐसे ही करना है आपको, जो मैं सोच रहा हूँ ना वो सोच देखो, क्योंकि जब आपकी सोच सही होगी ना तो आप सब सही कर लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भैया मंडे भी आ गया चलो, संडे भी आ गया चलो, ट्यूसडे भी आ गया चलो, तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मंडे की आने की ये, ट्यूसडे की ये, थर्सडे की, ट्यूसडे की ये, संडे की ये होगी, तो 3, ये हो गया, तो ये हो गया क्या, 3/7। हाँ यार सही है, यही सिस्टम है। यही अगर बोल दूँ आपसे भैया 53 मंडे एंड संडे, संडे और मंडे कर दूँ तो आप बोल दूंगा भैया 0, क्यों, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एक दिन है तो वो या तो संडे ही होगा या तो मंडे ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन है और आप उसको 2 दिन काउंट कर रहे हैं, कि ऐसे तो भाई 3.5 आपके हफ्ते होंगे, 3.5 मतलब एक हफ्ते में 3.5 दिन हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी ऐसे तो
तो ये वाली प्रॉब्लम है, इसीलिए ये चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। समझ में आ गया भैया। तो अब एक बार उसका तो बता दो हमें, किसका, लीप ईयर का। यप, ऑल्सो लीप ईयर भी रह रहा है। लीप ईयर, लीप ईयर के अंदर मैंने बताया आपको जैसे क्या कि 2 दिन हमारे छूट गए, 2 डेज लेफ्ट, 2 डेज लेफ्ट। वाओ, नाइस थिंग ब्रो, ब्रो इज हैविंग फन। यस, तो ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, ये है इंटरेस्टिंग चीज़। ये 2 दिन या तो संडे और मंडे होंगे, ठीक, अरे डे क्या लिख रहा हूँ, या तो ये संडे मंडे होंगे, संडे मंडे, संडे मंडे। अरे ये मिट, अरे अरे तो वाओ नाइस मैन। हाँ, या तो ये संडे होगा या मंडे होगा, या तो ये मंडे होगा और ट्यूसडे होगा, या तो ये ट्यूसडे होगा और वेनसडे होगा, या तो ये वेनसडे होगा और थर्सडे होगा, या तो ये थर्सडे होगा और फ्राइडे होगा, या तो ये फ्राइडे होगा और सैटरडे होगा, या तो ये सैटरडे होगा और संडे होगा। तो इनमें से ही कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ 53 संडे बताओ क्या चांसेस हैं, तो आप क्या बोलोगे? टोटल तो 7 ही रहेंगे, पर क्या ऊपर बदलेगा? तो आप कहोगे हाँ बदलेगा, तो सही भैया कि 2 बार संडे दिख रहा है। मैं गुड, तुम सीख गए। प्रोबेबिलिटी का तुम्हें जो बेसिक था ना वो समझ में आ गया। अगर जिस बच्चे ने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली कि ये 2 बार संडे आ गए थे, तो उसका प्रोबेबिलिटी बेसिक क्लियर है। बेफिक्र रहो, अब मज़े लो बिल्कुल, पर इतनी जल्दी मज़ा नहीं मैं कहाँ दूंगा। 53 संडे और मंडे हो जाए तो ठीक है, तो 1 बार 2 3, इसका मतलब भैया 3। अगर अब मैं पूछूं तुमसे 53 संडे एंड मंडे, तब क्या बोलोगे? एंड है, एंड है, इस बार एंड है, और यहाँ पे दिख भी 2 बार रहा है, इसका मतलब 1/7 तो भैया कम से कम आएगा ही आएगा। जी हाँ, बस यही बात थी, यही था पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में यही चीज़ थी आपकी। ठीक है, 53 संडे एंड ट्यूसडे अगर मैं बोल दूँ तो आपसे, तब 1/7 नहीं भाई साहब, तब तो 0/7 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई पेयर बन नहीं रहा है, ऐसा कोई पेयर नहीं बन रहा है। संडे के साथ ट्यूसडे कहीं नहीं बन रहा है, संडे के साथ मंडे जरूर बन रहा है, पर ट्यूसडे नहीं बन रहा है, तो 0 हो गया, सिंपल। तो ये वाली बात है जो आपको समझनी है। आई होप कि आपको ये वाली चीज़ भी जो है वो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑन कार्ड्स। वाओ भैया वाओ, मज़ा दिला दियो। हो सकता है यार ये ख़त्म ना हो पाए आज, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से कि ख़त्म ना हो पाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता और ना मुझ पर हो पाएगी, तो जितनी भी हो पाएगी उतनी हम देखते हैं। तो 52 कार्ड्स हो गए हमारे पास। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास टोटल। ठीक है भैया, कैसे होते हैं ये 52 कार्ड्स? या तो कार्ड होगा हर्ट, पर हर्ट नहीं पढ़ते हैं उसे, हम हर्ट्स पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी एक चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। या तो कार्ड होगा क्लब्स, या तो कार्ड होगा स्पेड्स, या तो कार्ड होगा डायमंड्स। तो जो ऐसा है ना, ये बात का ध्यान रखिएगा कि लास्ट में एस जरूर आता है। क्यों? बस आता है, अरे आता है इसलिए कि भाई ये सारे कार्ड कई होते हैं, तो हर्ट्स के कई सारे होते हैं, क्लब्स के कई सारे होते हैं, स्पेड के कई सारे होते हैं और डायमंड्स के कई सारे होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, सब में 13-13 होते हैं भाई, 13 × 4 52, सिंपल। ठीक है, ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट, अरे इतना नेक्स्ट मत करो, ऊपर जाओ। हाँ, तो ये वाली बात हो गई। इसके अंदर आपके 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ये तो आपके क्या रहेंगे? कितने कार्ड हो गए ये बताओ? 9 कार्ड हो गए ये, तो ये 9 कार्ड तो आपके गिनती वाले रहेंगे इन सब में। इसके अलावा एक होता है किंग, एक होती है क्यून, एक होता है आपका जैक, एक होता है आपका एस। एस बड़ी चीज़ है। तो ये 4 हो गए, पर 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 इन 4 में भी इन 3 को ही हम लोग से फेस कार्ड कहते हैं। क्यों फेस कार्ड कहते हैं? क्योंकि इन पे फेस बने रहता है, सिंपल। अरे ब्रो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम कोई बड़ी चीज़ ना पढ़ते हैं ना है हमारे सिलेबस में, सब कुछ बहुत नॉर्मल नॉर्मल है। समझ गए आप लोग? हाँ भैया, ये समझ में आ गया हमें कि फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? टोटल नहीं, टाटल नहीं भाई, टोटल है, टाटल नहीं, टोटल है। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके और 3 इसके,
तो वही 12 कार्ड्स हो गए फिर टोटल फेस कार्ड। बस सिंपल, यही था। तो क्वेश्चन तो करवाओ। हाँ तो करवा रहा हूँ, फिर बड़ा क्यों रहेगा। ये वाली बात है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कार्ड निकाला गया है, ठीक है, 1 कार्ड ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकाला गया है और हम उस एक कार्ड पे ही पहला वाला हमारा क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि बता दो भैया प्रोबेबिलिटी की रेड, वो एक कार्ड रेड हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी आपकी। टोटल कितने भैया 52 हैं। और ये तो मैंने बताया नहीं कि रेड और ब्लैक वाला सिस्टम। हाँ 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 हाँ, सही बता दिया ना। हाँ तो अभी देखो इसमें क्या होता है सिस्टम। इसमें आपके दो कलर रहते हैं सिर्फ, एक तो रहता है आपका रेड और एक और रहता है आपका ब्लैक, यही रहते हैं और कुछ नहीं रहता। या रेड रहेगा और या तो आपका रहेगा ब्लैक, ठीक है, ये वाली बात है। रेड आपके 26 होते हैं और ब्लैक भी आपका 26 होता है। आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो टोटल मतलब प्रोबेबिलिटी रेड की पूछूं मैं अगर आपसे, तो रेड तो 26 थे भैया और ये हो गया तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, सेम यही बोल दोगे। 52 टोटल थे, ब्लैक 26 हैं तो 1/2। मैं कहूँगा हाँ ये तो नॉर्मल था भाई, कोई बता देता। हाँ सही है। फिर अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेड और ब्लैक ये दोनों ही हों, इन दोनों में से कोई एक हो मतलब, और एक कार्ड हम निकाल रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक हो और एक कार्ड हम अगर निकाल रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि 52 ही पूरे हो गए ये तो भैया, 26 उसके, ब्लैक के 26 और रेड के 26, तो 52 हो गया, तो एक श्योर इवेंट हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि रेड एंड ब्लैक हो, तो आप क्या बोलोगे। एक कार्ड निकाल रहे हैं हम लोग, रेड एंड ब्लैक तो भाई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, जीरो हो जाएगा वो तो। अगर मैं पूछूं आपसे बताओ भाई फेस कार्ड की क्या पॉसिबिलिटी है। एक कार्ड हम निकाल रहे हैं और उसमें से वो फेस कार्ड निकल जाए, मतलब एक कार्ड हम निकाल रहे हैं और वो एक कार्ड फेस कार्ड हो। 52 टोटल थे और फेस कितने थे 12, तो 12 में से एक आ जाएगा, तो वो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ गए आप लोग, ये वाली बात है। अभी मैं लिख तो ये एक कार्ड से ऐसे ही ले दे रहा हूँ आपको, पर इसको एक्चुअल में ऐसे नहीं लिखते हैं, बता देता हूँ वो भी। ये क्या दिक्कत दे रही है बार बार हमारी मैथमेटिशियन। अरे भाई क्या दिक्कत आ रहा है भाई। हाँ सही है। तो देखो अभी क्या रहता है ना, इसे लिखते कैसे हैं, इसे लिखते हैं 12C1 और 52C1। मतलब 52 में से हमने एक निकाला, 12 में से हमने एक निकाला। समझ में आ गया। हाँ भैया समझ में आ गया, सही है। बस इतना ही समझो, इससे ज़्यादा मत समझो। अब 2 कार्ड पे आ जाओ तुरंत ही। नंबर्स तक मैं समझाता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा तुमसे, ठीक है। टेंशन मतलब यार, अपना ही है सारा सिस्टम। तुम तब तक इसकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे बता देता हूँ मैं। 9, 10th और 11th ये तीनों की एनसीईआरटी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। जाओ प्रैक्टिस करके आओ, एग्जाम्पल कर लेना, बेशक वो मत करना। अरे क्या लिख रहा हूँ भाई, हट 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 हट, दिमाग में चल गया प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। ये नहीं करना है, रुको अभी अभी रुको। अगर यहाँ मैं बोल दूँ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, तब क्या होगा। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, और सेम इस बार वही 52 कार्ड्स हैं, फ्रॉम 52 कार्ड्स बस, ठीक है, फ्रॉम 52 कार्ड्स। तब क्या होगा, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, तब क्या होगा। इस टाइम से अगर मैं पूछूँ आपसे भैया रेड की बताओ प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या बोलोगे कि रेड के टोटल तो 26 थे। हाँ 26 में से हमें 2 निकाल लिए, हमने कहा हाँ 52 में से C2, सिंपल। मैं पूछूँ भैया बताओ, चलो इस बार तुम बता दो मुझे कि दोनों ही कार्ड डिफरेंट हो, बोथ कार्ड आर डिफरेंट, दोनों कार्ड डिफरेंट हों, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब डिफरेंट इन कलर्स हो, बेसिकली डिफरेंट इन कलर्स, क्योंकि डिफरेंट हो ऐसे तो कुछ भी निकल जाएगा, ठीक है। डिफरेंट इन कलर्स, तो ये टोटल तो हमें 2 ही कार्ड निकालने हैं, टोटल का तो पता लग गया। तो मैं क्या करूँ, पहले में से एक निकाल लेता हूँ रेड में से और दूसरे में से निकाल लेता हूँ। हमने कहा हाँ ये भी सही है, नाइस नाइस। अगर बोथ कार्ड सेम बोल दूँ मैं, अगर बोथ कार्ड्स आर सेम इन कलर, वही सेम इन कलर, तो आप लोग क्या बोलोगे। तब मैं बोल दूंगा भैया देखो निकालने तो हमें इतने ही है, ठीक है, निकालने तो ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर इस बार 26 में से 2 निकाल लो, या फिर प्लस या के लिए आता है और 26 में से 2 निकाल लो। तो ये वाली बात है, ये आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था, ओ उसमें पीएनसी में पढ़ा था, याद अगर कुछ बच्चों को याद हो, वो सी वाला कॉन्सेप्ट जो था वो यही था, मतलब सेम है प्रोबेबिलिटी, और ये दोनों सेम है, इनमें कोई भी कन्फ्यूजन या फिर कोई भी अलग चीज़ें नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है हमारा प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स।
इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप 3 फॉर्मूला हैं बेसिकली, उन फॉर्मूलेज़ को मैं डिस्कस कर दूँ। पहला फॉर्मूला जो आता है दोस्तों वो आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, बस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इस टाइम पे क्या होता है पता है आपको, पी ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाता है। बस ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो आपने वहाँ पढ़ा था अपने किस में, सेट्स में, वो काम आपको यहाँ पे करना है, पी ए यूनियन बी प्लस पी बी, बस ये वाली चीज़। दूसरा आपको कॉन्सेप्ट क्या आता है, यहाँ पे नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर हो गया, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर हो गया, ठीक है, उस टाइम पे क्या हो जाएगा आपका, उस टाइम पे पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाली चीज़ है, यही वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। समझ गए आप लोग? आई हो इसका भी एक सवाल कर लेता हूँ, फिर यहीं मैं अपनी वीडियो आज की ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत जल्दी लाऊंगा, कल ही रिकॉर्ड कर दूंगा इसको, तो आपको फिर परसों मिल जाएगी, इस बात से आप लोग बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। परसों नहीं, तरसों मिली, 2 दिन बाद मिलेगी आपको, रिकॉर्ड के 2 दिन बाद मिलती है। हाँ, तो देखिए अब आप, एक हमारे पास पूरा आउटकम्स हैं, 1 से लेके 50 तक की गिनती है हमारे पास, 50 तक की गिनती है हमारे पास, ठीक है। और मैं अगर आपसे पूछूं बता दो कि हमने एक नंबर ड्रॉन किया, एक नंबर हमने निकाला, और वो जो एक नंबर है वो डिविजिबल बाय 7 हो, तब क्या आप कहेंगे, क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी पहले मैं भैया ये देखता हूँ कि 1 से लेकर 50 के बीच में 7 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर्स हैं। 7 से डिविजिबल होने वाले 7 नंबर है, क्योंकि 7 7 49 होता है, तो 7 ही नंबर तक आ पाएंगे। मैं कहूँगा हाँ, तो यानी कि 7 में से कोई एक निकाल लेंगे हम। टोटल हमारे पास 50 में से एक थे, तो बस 7/50 हो गया। कभी ये इतना ईजी होता है ये? मैंने कहा हाँ यार, तुम्हें क्या लगा था। मैं पूछ लूँ अगर डिविजिबल बाय 3 या फिर 4 से हो, तो आप क्या बोलोगे? उसके लिए क्या है ना, आपको पहले 3 से निकालना है, फिर आपको 4 से निकालना है, और जो कॉमन है उसे माइनस कर देना है। 3 इंटरसेक्शन 4 वाला माइनस कर देता है, टोटल आपको पता है 50 है। 3 से डिविजिबल होने कितने, तो वो मैं देख लेता हूँ भैया। 50 को 3 से डिविजिबल मैं करता हूँ तो 16 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो 16 राउंड फिगर आ गया, तो 16 हो गए पूरे पूरे। 4 से डिविजिबल करता हूँ तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 12 हो गया पूरे पूरे, और -3 4 इनका 12 रहेगा, तो 12 भी 4 बार में जाएगा 50। इसको आप करेंगे तो 24/50 रहेगा आपका। समझ गए आप लोग? आई होप इतनी बात जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। 1 सेकंड अगर आप रुक सकते हैं तो रुकिए, मैं आपको चेक कर दूँ। हाँ, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है दोस्तों, 50 मिनट लगभग हो गई है, और मैं नहीं चाहता कि इससे ज़्यादा लंबी रहे वीडियो। इसके बाद जो है हमारा छोटा मोटा जो बाकी है ना, बेस वाला, ओके, और फिर ऑड्स फेवर ऑड, ये मैं एक वीडियो में नेक्स्ट में कवर कर दूंगा, वही 50 मिनट की लग सकती है, क्योंकि प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, तो बेसिकली इसमें सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है सारे, टाइम लग सकता है हमें, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, ओके, और ऐसी वीडियोज आती रहेंगी। हाँ, जो मैंने आपको प्लान बताया था कि वहाँ मैं ग्रुप बनाऊंगा, ये करूँगा, तो वो प्लान के लिए अभी बच्चे मैं देख रहा हूँ कहाँ कहाँ सेलेक्ट करूँ, कैसे रखूँ, क्योंकि मुझे चाहिए सीरियस बच्चे, मुझे नहीं चाहिए भाई बच्चे सीरियस ना हो, वो मेरा टाइम वेस्ट करेंगे और मुझे वो चाहिए नहीं। इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि सीरियसनेस कैसे लाई जाए बच्चों में, ओके। और जैसे पता लग जाएगा डेफिनेटली हम वो चीज़ शुरू करेंगे। ज़्यादा बच्चे नहीं लूँगा, 10 ही बच्चे लूँगा बस, तो 10 बच्चे को हम साथ में पढ़ेंगे, कुछ नोट शेयर होंगे, कुछ क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टारगेट रखेंगे, कंप्लीट करेंगे, और ऐसे करके अपनी सारी पढ़ाई हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यही हमारी पर आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा ऑड्स इन फेवर, अगेंस्ट, बेस थ्योरम, कंडीशनल, और कुछ बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो कि मुझे हार्ड लगे थे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।